मॉर्निंग बच्चे, आपके यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच की दूरी d है और मान लेते हैं कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और इस पहले प्लेट पर प्लस q आवेश दिया जाता है तो दूसरे प्लेट पर इसके प्रेरण के कारण इसकी ओर वाली सतह पर माइनस q आवेश चला जाता है। इसको जब भूधृत किया जाता है तो इसके बाहरी वाले प्लेट पर जो धन आवेश इकट्ठा होता है वो पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से निष्फल हो जाता है। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि यह लिखा हूँ मैं यहाँ पर कि प्रत्येक प्लेट का समान क्षेत्रफल a है और इसलिए प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश यानी आवेश का पृष्ठीय घनत्व जिसको सिग्मा कहते हैं Q/A है। मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र E है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो हम लोग गॉस के प्रमेय में पढ़े थे, उसके अनुसार E बराबर क्या हो जाता है, σ/K एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इसके दोनों प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक का एक माध्यम है, इसलिए K हो गया। अगर यही वायु रहता तो K नहीं होता। तो E बराबर σ/K एप्सिलॉन नॉट। अब यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमने d माना है और विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मैंने d माना है d। यदि इनके बीच का विभवांतर, यदि इन प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो, प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर हम लोग भी मान लें, भी हो, तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध होता है E बराबर V/D। इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू D। तो देखिए V बराबर E का वैल्यू रख दीजिए σ/K एप्सिलॉन नॉट I इंटू D। भी निकल गया तो धारिता निकाल दीजिए। यदि संधारित्र की धारिता C हो, संधारित्र की धारिता C हो, तो हम लोग पढ़े हैं संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। C बराबर Q/V। अब मान रख दिया जाए, Q का Q रहेगा और V का मान पुट कर दीजिए σ/K एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब देखो बच्चे, सिग्मा का मान Q/A है और सिग्मा का मान हम लोग यहाँ Q/A रख दें तो Q का Q उतर गया और सिग्मा का मान हमने रख दिया Q/A और नीचे हो गया K एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब क्या होगा, ये उलट के ऊपर चला जाएगा। इसको यहाँ लिख देते हैं, इम्प्लाई दैट C बराबर क्या होगा, AK एप्सिलॉन नॉट उलट के ऊपर चला जाएगा तो Q गुणे AK एप्सिलॉन नॉट बटा में Q इंटू D। चलिए Q कैंसिल तो C बराबर हो जाएगा, तनी K को पहले लिख देते हैं हम लोग और A एप्सिलॉन नॉट को बाद में लिख देते हैं, KA एप्सिलॉन नॉट बटा में D। तो ये हो गया संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है। अब यदि इन प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम न होकर वायु होता तो क्या होता, यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो तो हम लोग जानते हैं K का मान क्या होता है। तो इस स्थिति में वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो K बराबर 1। इस स्थिति में अगर धारिता C0 हो यानी प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो और उस स्थिति में धारिता C हो या C0 हो, धारिता C0 हो तो हम कह सकते हैं कि C0 बराबर K का मान 1 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई T। तो ये हो गया, जब प्लेटों के बीच वायु है तो धारिता
ये हो गया जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम हो तब धारिता। इस व्यंजक को देखने से पता चलता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, किसी संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। किसी संधारित्र की धारिता उस प्लेटों के बीच जो परावैद्युत माध्यम है उसके परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, उसके बाद उन प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और उन प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। इन सारी बातों पर संधारित्र की धारिता डिपेंड करता है। तो धन्यवाद।